अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि जहानिया में चंद रोज़ पहले एक अलमनाक वारदात पेश आई थी जिसमें एक बच्चा अरियान नाम था जिसका, उसको चक नंबर 113 से अगवा किया गया था और उसके बाजियाबी के लिए 30 लाख रुपए तावान जो है वो तलब किया गया था। और जाहिर ऐसे किया गया था कि ये कच्चे के इलाके के डाकू हैं और उन्होंने बच्चे को अगवा किया है। लेकिन पुलिस ने चंद ही रोज़ में ना सिर्फ इस केस को हल किया बल्कि मुलजमान को भी गिरफ़्तार किया। तो गिरफ़्तारी के बाद पुलिस के जो नॉलेज में बात आई वो बच्चे के रिश्ते में लगने वाले मामू ने ही उसे अगवा किया था और उसे जो है तावान ना मिलने की वजह से कत्ल करके नहर में फेंक दिया था। इसके बारे में मुख्तलिफ चाय मंगोइयाँ शहर में गर्दिश कर रही थी। आज हम उन चाय मंगोइयों का जो है वो खात्मा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं SHO जहानिया रियाज सियाल साहब। इनसे पूछेंगे कि इनकी तफ्तीश में जो मामला आए हैं वो कैसे इन्होंने केस टेस्ट किया और मुल्ज़मान के बारे में इनकी क्या राय है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी सर, बताइएगा कि ये वाक़या कब पेश आया और इसके महरक़ात क्या थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 113 टन गाँव है जहाँ का ये लड़का था। बच्चे की उम्र है 13-14 साल और उसका नाम है अरियान। ये अपने रिश्ते में उसका मामू लगता है, उसका नाम है शुएब और जो हसीब है उसका नाम हबीबुर्रहमान है, वैसे उसको हसीब कहते हैं। वो उन दोनों ने पहले प्रोग्राम बनाया कि इनके घर में डकैती करते हैं और पैसे लूट लेंगे। लेकिन फिर 2 दिन के बाद उनका ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ और उन्होंने बच्चे को अगवा का ये प्रोग्राम बना लिया। 4 तारीख की शाम को बच्चे को लेकर जो उसका रिश्ते में मामू लगता है शेब, वो उसको 147 चक में तूड़ी उठाने के लिए ले गया और वहाँ पर एक दरख्त के साथ उसको खड़ा करके उसकी वीडियो बनाई जैसे वो बच्चे को बांध लिया ताकि वो वारसान को दिखा करके बच्चा हमारे पास मौजूद है और हमने इसको बांधा और तमाम मांग रहे हैं। उसके बाद जब बच्चे को लेकर वापस आया तो उस वक्त गाँव में शोर मचा हुआ था कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। तो इस शुएब ने अपनी वालदा को उनके घर में छोड़ा कि उनका बच्चा नहीं मिल रहा, आप ही तलाश करें। जबकि बच्चा उस वक्त भी ट्यूबवेल पर नहा रहा था और शुएब उसको वहाँ पर छोड़ कर गया था। जब शाम के टाइम ये जो शुएब है इसने बच्चे को वहाँ से ट्यूबवेल से उठाया और मुश्तकल पर बिठा कर 115 टन LBDC जो नहर है उसके किनारे पर सुनसान जगह है, वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, रात शाम के टाइम दिन को भी बंदे को खौफ आता है, वहाँ पर ले गया। इससे दौरान जो इसका दूसरा साथी है जिसका नाम है हबीबुल्लाह, उसको हसीब कहते हैं, वो मुसलसल टेलीफोन पर तवान मांगता रहा जो अरियान का वालिद है मुश्ताक उससे। लेकिन बदकिस्मती देखें कि मुश्ताक का जो नेट है वो बंद था और उन्होंने इस जानिब अपनी तवज्जो ही नहीं की कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा था, हम अपना मोबाइल ऑन करके कोई हो सकता है कॉल आ जाए। सारी रात वो तलाश करते रहे। शाम के टाइम जब मैं गश्त पर था तो यही जो है शेब ये मुझे मिला, इसके साथ 2 लड़के और भी थे। ये बड़ी स्पीड में मोटरसाइकिल पर आए मेरे पास और इसने ये ड्रामा किया कि हमारा बच्चा जो है ना वो नहीं मिल रहा, तो सर हम भी तलाश कर रहे हैं, आप भी तलाश करें। जबकि हकीकत में उस वक़्त ये उस बच्चे को मार कर नहर में फेंक चुका था, लेकिन इसने ये सारी अदाकारी की कि हम बच्चे को तलाश कर रहे हैं। सुबह 4 बजे जब लोग किसी ने उनको बताया कि आप अपना मोबाइल नंबर ऑन करें ताकि हो सकता है कोई कॉल वगैरह आई हो, तो जब उसने अपना नेट ऑन किया तो वहाँ पर वॉइस मैसेज आए हुए थे और बच्चे के अगवा के सिलसिले में वो 30 लाख रुपए तवान का मुतालबा कर रहे थे और जो तवान मांग रहा था वो हबीब नाम का लड़का जो उसका साथी शेब का वो था और वो सराइकी में इस तरह बात कर रहा था जैसे कच्चे के डाकू तवान मांगते, उस तरह की वो अदाकारी कर रहा था। तो 4-5 बजे के करीब वो हमारे पास आए, हमने फ़ौरन उनका पर्चा दर्ज किया, जनाब DPO साहब के नोटिस में दिया, DSP साहब के नोटिस में। DPO साहब ने फ़ौरन हिदायत नहीं कि अभी फ़ौरन निकलें, टीमें बनाई। तो DSP साहब भी आ गए तो हमने फ़ौरन उसी वक्त तलाश शुरू कर दी। तो शाम के टाइम बच्चा शेब के पास ही देखा गया था, तो हमने फ़ौरन इसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद इसकी तफ्तीश की, क्योंकि ये बॉडी बिल्डर टाइप है, इसने वो बड़ी काफ़ी तगदाव के बाद ये ब्रेक हुआ तो इसने माना कि हमने अगवा ज़रूर किया, लेकिन बच्चा जो है वो हबीब के पास है, दूसरा जो उसके साथी उसको पकड़ लिया। तो जब इनकी दोबारा हमने आमने सामने बिल मुशाफा गुफ्तगू कराई तो ये साबित हुआ कि बच्चा तो शेब के पास था
तो शुएब को जब हमने मज़ीद इंटरोगेट किया तो उसने फिर जाकर उस जगह की निशानदेही की कि मैंने फ़लाँ जगह उसी शाम को तकरीबन कोई मगरब के टाइम 7 बजे के करीब जब वो तवान मांग रहा था मेरा उसका साथी हबीब, तो वो कोई आगे से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका तो नेट बंद था, लेकिन वो कहते थे कि शायद वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमारे साथ बात नहीं करना चाहते तो वो परेशान हो गए। इस डर की वजह से उसने अपने साथी को बताया शुएब को, तो शुएब ने जब बच्चे को कहा कि जो मैं उसको बच्चे को उसने बांध कर रखा था ऊंधे मुंह उधर लिटाया था झाड़ियों में, तो उसने बच्चे को समझाया कि घर जाकर नहीं बताना, मैंने तो वैसे आपके साथ मजाक किया है। तो बच्चे ने कहा कि मैं तो ज़रूर बताऊँगा, आपने मेरे साथ ज़्यादती की, मुझे बांधा है और मुझे तुमने तो गवाह कर लिया है। तो ये डर की वजह से इसने उसका गला दबाया नहर के किनारे और गला दबाकर उसको मार दिया। मारने के बाद उसको नहर में फेंका और फिर फ़ौरन गांव पहुंचकर यही अदाकारी की कि बच्चा कहीं गुम हो गया, तलाश करते हैं। मोटरसाइकिल पर खुद भी फिरता रहा और उसके वालिदैन के साथ ये सारे इसने वो डामागिरी की। तो जब इसने वहाँ पर निशानदेही की तो उसके बाद बच्चे की डेड बॉडी जो है वो ये इधर नहर से मिल गई 112 चक के करीब। तो उसमें दोनों मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए, उनके मोबाइल वगैरह बरामद हो गए। बच्चे की बदकिस्मती से वो डेड बॉडी मिल गई। तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, हमारी तो ख्वाहिश थी कि बच्चा ज़िंदा मिल जाए क्योंकि वालिदैन का इकलौता बेटा है, उसकी 3 बहनें। लेकिन अब क्या करें, इतने करीबी रिश्ते जिसमें वो उसका मामू लगता है, तो बंदा मामू और चाचे पर इतबार ना करे तो किस पर करे। लेकिन ये लोगों ने जुल्म किया है। मुश्ताक गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, उसका एक ही बेटा था। इनको इंशाल्लाह ये चालान मुकम्मल हो चुका है, इसको इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। ये जब आर्यान के लवाहकीन ने ये इंसिडेंट रिपोर्ट किया बच्चे की गुमशुदगी का और फिर रैंसम का, हमने फौरी उस पर FIR लॉन्च की और फिर हमने जनाब DPO साहब इस्माइल रहमान खाड़क साहब खुद यहाँ तशरीफ़ लाए और उनकी सरबराही में मैं खुद हमारी सुपरविज़न में ये टीमें बनी जिसमें IT की टीम थी और उसके बाद हमने मुलज़मान को थ्रू IT हमने ट्रेस किया। अनफॉर्चुनेटली जो किडनैपर था वो उस बच्चे का मामू था। जिस दिन उसने बच्चे को किडनैप किया था उसी दिन ही उसने बच्चे को कत्ल कर दिया था। गला घोंट के उसने डेड बॉडी नहर में फेंक दी थी, जो बाद में उसकी पॉइंटेशन पर बरामद हुई। अनफॉर्चुनेटली बच्चा अलाइव नहीं था क्योंकि वो पहले दिन ही वो वकूवा कर चुका था बच्चे को तवान की, क्योंकि वो वाकिफ़ भी था। हर 2 सूरतों में बच्चे की जो लाइफ थी वो स्टेक पे थी। लेकिन इसके जो मरकज़ी किरदार हैं, जो मुल्ज़मान हैं, वो हबीबुल्लाह है, शुएब है, वो मुल्ज़मान पकड़े जा चुके हैं। उनसे वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो चुका है, तमाम फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट हो चुकी हैं और उन बंदों को हम चालान कर चुके हैं ATC कोर्ट में। और इंशाअल्लाह इस केस को हम बड़ी मजबूती के साथ प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर इसकी एविडेंस करवाएंगे और इनको हम इंशाअल्लाह संगीन सज़ा दिलवाएंगे, मेजर पेनल्टी हम दिलवाएंगे, ताकि ये मुआशरे में जो माइनर्स के साथ, बच्चों और बच्चियों के साथ ये इस किस्म के जो वाक़यात हैं उन तक ये मैसेज जाए कि ये बच्चों के साथ इस किस्म के मामलात हम नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम पुलिस उनको सिक्योर करेगी। हम ज़िम्मेदार हैं लोगों की जान, माल, इज़्ज़त और प्रॉपर्टी के, और इंशाअल्लाह हरदम चौकस हैं। जिस तरह हमने ये केस थ्रैश आउट किया है, इसी तरह हम हर मामले में खानेवाल पुलिस और पंजाब पुलिस अपने कमांडर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की क़यादत में हर दम चौकस है और हर दम आवाम की खिदमत के लिए हम तैयार हैं और हम आवाम को अकाउंटेबल हैं। मुश्ताक अहमद का बेटा आर्यान, जो कि इधर हमारा हमसाया था, इधर ही बहुत शरीफ बच्चा, प्यारा बच्चा था, गलियों में खेलता था। उसको 2 दिन जो है उसको ढूंढते रहे हैं ये वालिदैन इनके और सब मिलके के अगवा कर लिया गया। उसके बाद घर के फ़र्द ने ही, मामू ने ही उसका मर्डर कर दिया। ये एक बहुत भयानक किस्म का वाक़या है। हमारी इल्तिजा है कि इस कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हाँ जी, असी बच्चा अगवा किया जी, साढ़े को बहुत वड्डी गलती होगी। असी माफ़ी मंगते हैं जी अल्लाह तो भी ते मदइयां तो जी, अल्लाह के वास्ते सानू माफ़ किया है, साढ़े को बहुत वड्डी गलती हुई जी। सर, आप क्या समझते हैं कि वो सगा मामू, जो सगा तो नहीं था, खैर रिश्ते में उसका मामू था, उसने अगवा किया और उसके सामने ही सारी उसने कार्रवाई की। आपको नहीं लगता कि ये अगवा करने के बाद अगर इनको तावान मिल भी जाता तो फिर भी इन्होंने कत्ल कर देना था, क्योंकि बच्चे ने तो आगे बता देना था कि वो मेरे मामू ने मुझे अगवा किया था। ये बिल्कुल ऐसे ही, अगर इनको ये तावान मिल भी जाता तो इन्होंने फिर भी नहीं छोड़ना था। इन्होंने कोई ना कोई ड्रामा करके बच्चे को ज़रूर मारना था। ये इनके जो इरादे थे ये बिल्कुल इंतहाई ख़तरनाक थे।
तो जो अतमान तो उनको नहीं मिला, लेकिन बच्चे की जान तो उन्होंने ले ली। ये उनने बहुत जुल्म किया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि पुलिस के भी यही मानना है कि अगर आर्यान के इवज़ उसको 30 लाख रुपए अगर उनके वालिदैन वारसान दे भी देते, फिर भी खदशा था कि शायद वो अपने भांजे को कत्ल करके नहर में फेंक देता। तो ये आज तक की वीडियो थी और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।